हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इलिप्स। इलिप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जरा देखो क्या लिखा हुआ है कि इलिप्स क्या होता है कि अगर मैं दो फिक्स पॉइंट ले लूँ और उस फिक्स पॉइंट से मेरे को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को निकालना है और ये दोनों डिस्टेंस का जो समेशन होगा वो सेम है, 2a मान लिया हमने उसको, ठीक है। मतलब ये प्लस ये ऑलवेज सेम, मतलब सेम चीज़ कि ये और ये अगर मैं डिस्टेंस लूँ यहाँ पर तो इसका और इसका समेशन इसका और इसके समेशन के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका समेशन बराबर होगा। जैसे P1 मान लो इसको, तो मैं F1P प्लस F2P1 बराबर होगा इस समेशन के। तो ये इसकी जो शेप बनेगी, जो लोकस बनेगा इसका, वो हमारा एक इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्स बनेगा मतलब, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो इलिप्स जो होता है उसमें ये मेजर एक्सिस होती है जो बड़ी वाली होती है, और ये माइनर एक्सिस होती है जो छोटी होती है, ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया इलिप्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग हमेशा मेजर एक्सिस जो होगी, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी हमेशा हम माइनर के लिए डिफाइन करेंगे कि माइनर का जो होगा सेमी मेजर एक्सिस, ए जो होगा सेमी मेजर एक्सिस होगा और बी जो होगा सेमी माइनर एक्सिस होगा, ठीक है। तो ए सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये दो फोकस जो फिक्स पॉइंट है उनको हम फोकस कहेंगे। यहाँ पर ये जो दो फिक्स पॉइंट होंगे उनको फोकस बोल देंगे। ये लेंथ आपकी मेजर एक्सिस की आधी है तो ये हमारा ए हो जाएगा, और ये माइनर एक्सिस का आधा है तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो यहाँ पर देखोगे ए बी और सी इज अ फोकस, तो ए बी सी में सबसे बड़ा ए है तो उसका स्क्वायर बाकी दो के सम के स्क्वायर के बराबर यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। देन उसके बाद फोकस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम है। तो लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या हो जाता है, L इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय ए, है ना। 2b स्क्वायर बाय मतलब ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर बटे में मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर बटे में मेजर एक्सिस। और देन उसके बाद हम इसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं यहाँ पर, विच इज c बाई ए, जो कि ये आपके सामने है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास दो टाइप के एलिप्स होते हैं। ये एक पहले टाइप का एलिप्स है जिसमें ये ऐसे है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपका माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम सेंटर बोलते हैं यहाँ पर, सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। ये वर्टेक्स कहलाते हैं आपके a,0, वर्टेक्स इज a,0, ये -a,0, ये कुछ नहीं है आपका माइनर एक्सिस है बस, इसमें वर्टेक्स आपका ये हो जाएगा, यहाँ से फोकस हो जाएगा आपका f c,0 c,-c,0, ठीक है। तो अगर आपसे कोई फोकस पूछता है तो +-c,0 और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगा के अगर आप करते हो इसको तो AE हो जाएगा वो, है ना, कि E जो है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप A को इससे तो AE हो जाएगा आपका वो, तो AE,0। वर्टेक्स आप देखोगे तो +-a,0 ये वर्टेक्स हो जाएगा। सेंटर देखोगे ऑफ द इलिप्स इज 0,0, ये पूरा आपके पास इलिप्स, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सेम है, ये कॉमन है, ये सारे फार्मूला कॉमन है आपके, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो आप ए हमेशा ग्रेटर देन बी माना जाता है ना। तो ए जो है वाई के नीचे ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वाई एक्सिस आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा। एक्स के नीचे ए होता है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई के नीचे ए है तो मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसके फोकस वगैरह यहाँ हो जाएंगे। वर्टेक्स जो होगा आपका ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0,-a, 0, माइनस का a और 0, प्लस का a, ये हो जाएगा। और इसका जो फोकस का हो गया आप, तो ये फोकस हो जाएगा आपका 0,c और 0,-c, ठीक है। तो आपका जो फोकस होएगा वो क्या हो जाएगा 0,+-c और वर्टेक्स जो होएगा वो 0,+-a हो जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर होगा वो 0,0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, तो बस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप कह सकते हैं यहाँ पर सीधे लेंथ ऑफ, दोनों के लिए कॉमन है, मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
इज टू बी, है ना। और सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइजर एक्सिस आप ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देख सकते हो तो ये सारे इलिप्स का आपके सामने सिनेरियो है। हाँ, तो हम अब एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं, इलिप्स सॉरी एक्सरसाइज 11.3 देख रहे हैं, इलिप्स के ऊपर है पूरी की पूरी। तो देख लेना जरा इस चीज़ को। तो एक्सरसाइज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं इलिप्स की हर चीज़ बतानी है, वर्टेक्स वगैरह वगैरह सब कुछ बताना, देख लो, ठीक है। तो अब इसको देखोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर करूँगा, वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, तो एक्स के नीचे बड़ी टर्म है ना। तो ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए है वो 6 है और जो बी है वो 4 है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इलिप्स। तो एक्स एक्सिस इज अ मेजर एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के पास बड़ा है, एक्स एक्सिस के पास बड़ी टर्म है, और ये वाई एक्सिस इज अ माइनर एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा। तो वर्टेक्स ही हो जाएगा हमारा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये 6,0 और -6,0, ठीक है, 0,4 4 0,-4। फोकस कैसे निकालेंगे हम, सी। तो हम लोगों को पता है कि रिलेशन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है ये सी होता है, C,0 -C,0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखोगे तो आप, तो ए स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, बी इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, सॉरी प्लस सी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 36 - 16 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर प्लस माइनस 20 को करोगे तो 4 5 है ना, तो 2√5 प्लस माइनस। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, फोकस होता है हमारा +-C,0। तो इट इज इक्वल टू फोकस इज +- 2√2, √2 5,0, √2 कहाँ बोल रहा हूँ मैं भी, 2√5,0। तो ये हमारा फोकस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे वर्टेक्स हो गए। तो सारी चीज़ें हमारी आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² बाई ए, तो 2b² बाई ए निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2b² बाई ए क्या हो जाएगा हमारा, तो 2b कितना हमारा 4 का स्क्वायर बाई ए इज 6, इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो 16/3। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स, तो सेंटर तो 0 0 ही होता है, ठीक है। और क्या चीज़ निकालनी होती है हम लोगों को, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस 2 है, तो 2 × 6 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, तो 2 × 4 8। इसेंट्रिसिटी C/A, तो C इज 2√5, A is 6, तो √5/3। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेम चीज़ इसके लिए हमारे पास अगला क्वेश्चन एक और है, इसको देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा x² बाय 5 का स्क्वायर प्लस y² बाय 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखोगे आप, तो a जो है वो 10 है और b जो है वो 5 है। a हमेशा वही कंसिडर किया जाता है जो बड़ा होता है ना, ए जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसे आप लोग ये देख लोगे। तो हमारे मेजर एक्सिस पे वाई एक्सिस है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स वही है हमारा। वर्टेक्स क्या होता है, +-A प्लस सॉरी 0, +-A, तो 0, +-10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास फोकस निकालना है। तो A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। तो हमारे पास A² इज इक्वल टू A 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस C² 75 आ जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 3 5 प्लस माइनस, तो फोकस आ जाएगा अपने पास 0, ±5√3, ठीक है। और हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बाय ए, तो 2b कितना है 5 का स्क्वायर बाय ए कितना है 10, तो ये कट जाएगा 2 × में, अच्छा इसको इससे काट देते हैं 5 टाइम्स में, और एक 5 से 5 कटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 है, तो 2 × में 10 20। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, तो 2 × में 5
विच इज 10। इसेंट्रिसिटी निकाल लो, c बाई ए, तो c इज 5√3, a इज 10 √3/2। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है ना, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लो। इक्वल टू में देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपके पास होता है इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरे को डिवाइड कर दो 144 से, ये 1 हो गया। इसको काटोगे 6 2 जा और यस 6 4 जा, ठीक है। फिर इसको काटोगे तो 3 टाइम्स में, है ना, ऐसा हो जाएगा। देख लो एक बार, 36 6 2 जा 12 6 4 जा 24, ठीक है, 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स होना चाहिए, नहीं सही है। अब इसको काटोगे तो 4 1 जा 4 2 जा 3 जा 12, 2 गया 6 36, ये आ जाएगा। 6 4 जा होता है 24, ये आ जाएगा आपको। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x²/4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, y²/6 का स्क्वायर लिख देंगे, खत्म। अब ये आपके पास सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हमारा जो इलिप्स बनेगा वो ऐसा खड़ा वाला ऐसा बनेगा। तो ये आपके सामने है। इसमें आपका a जो है वो 6 है और b जो है वो 2 है। देन उसके बाद सब कुछ सेम है, जो फार्मूला हमारे सामने वैसे वैसे यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये चीज़ देख सकते हो आप। हाँ, तो आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इलिप्स के ऊपर ही। तो देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है कि कैसे करोगे। तो ये आपको वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है। तो दोनों को देखोगे तो ये भी एक्स एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पे। तो मतलब आपका जो इलिप्स होगा वो एक्स एक्सिस वाला होगा, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो आपको वर्टेक्स दे रखा है +-5,0, दैट मीन्स कि ये a प्लस मतलब +-a,0 होगा, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। और फोकस इज गिवन टू यू इज +-4,0, जो कि क्या हो जाएगा +-c,0। तो c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो a और c पता है, तो b भी निकल ही जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, यस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। तो b इज +-3, 9 का रूट इज 3। तो बस खत्म। अब आपके सामने इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या होती है, ढंग से देखोगे तो मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो x के नीचे बड़ा होगा तो x²/a² y²/b² इज इक्वल्स टू 1। तो x² में a², a इज 5 का स्क्वायर और y इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी हमारी। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन आपके पास एक और है ना। तो इसमें वर्टेक्स आपको दे रखा है y एक्सिस पे, फोकस भी y एक्सिस पे। तो आपके पास जो इलिप्स बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो हम कह सकते हैं a जो है 13 है और b जो है वो 5 है, सॉरी c जो है वो 5 है। तो b फिर सेम वही √ में +-b² माइनस c का स्क्वायर। तो a इज 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 144 +-, तो +-12 हो जाएगा, +-12 हो जाएगा। तो इक्वेशन इज x² में b का स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस इज द मेजर, तो y एक्सिस के नीचे आपके पास मेजर वाला आएगा इज इक्वल्स टू 1। तो यस x² में b इज 12, हाँ ये क्या कर, हाँ ठीक है, b इज 12 का स्क्वायर और y² इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। उसको और अच्छे से लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन ही देखोगे, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस इज गिवन टू यू दिस एंड एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस। मतलब क्या, आप जो भी बनाओगे तो मेजर एक्सिस जो है आपकी वो इस पर है, एक्स एक्सिस पर, और माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो ये मेजर है +3,0 और ये -3,0, 0,2, 0,-2। तो हमें पता है कि ये a होता है, ये b होता है। तो a इज गिवन टू यू इज 3, b इज 2, सारी बातें खत्म।
तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो ए स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। तो आप ये चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज गिवन टू यू इज दिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, तो a कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिफाइन करोगे तो 26/2 विच इज 13, ये 2 नीचे लेके इसके तो 13 आ गया, तो a 13 हो गया। फोकस आपको दे रखा है, फोकस अब देखोगे आप तो एक्स एक्सिस पर है, फोकस जो है इज ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकस जहाँ पर होता है वही हमारी मेजर एक्सिस होती है, फोकस जहाँ होगा वहीं पर हमारी मेजर एक्सिस होगी। तो हमारा c दे रखा है हम लोगों को 5, तो b निकाल लेंगे, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वो हमने पहले भी देखा था कि 12 आ गया था, सॉरी 144 हो गया था, तो b हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 12, b भी आ गया, c भी आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यस एक्स स्क्वायर अपॉन में a इज 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में b इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इज गिवन टू, माइनर एक्सिस इज b 2b, तो b क्या हो जाएगा 16/2 8 हो जाएगा, तो b इज 8, फोकस इज ऑन y एक्सिस, फोकस इज ऑन y एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, तो ये हमारी मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस हो जाएगा। तो अब लोग देख लेंगे उस चीज को, तो c हम लोगों को दे रखा है 6, तो a क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a b c हमारे पास आ ही गया है तो बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चीज़ है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये बहुत इजी है, ये भी देख सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड a इज गिवन टू, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। c हम लोगों को गिवन है 3, a इज 4, तो b इज a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे 416 और c का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 7, तो √7 हो जाएगा। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कितना ईजी है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम लोग, देखो क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बोला कि सेंटर एट ओरिजिन, तो सब सारे इलिप्स जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक उनके सेंटर ओरिजिन पर ही होते हैं। फोकस जो है वो बोल रखी है एक्स एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो देख लो ये आपको बी और सी दे रखा है, तो ए निकाल ही लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ए हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस हो गया, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, कोई बड़ी बात थी भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, जरा देखना। उसने बोला सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर 0 0 पर बोल दिया, मेजर एक्सिस बोल दी उसने ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 को, अच्छा मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, तो इसका जब आप इलिप्स बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू 1,6, ऐसे मान लो 1,6 से पास हो रहा है और इट इज 3,2, इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन हम लोग अगर यहाँ डिसाइड करें तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज पासिंग
passes 1,6 और 3,2, तो इन दोनों से पास हो रहे तो दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो रख देते हैं एक बार 1,6 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में b स्क्वायर 36 अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चलो दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 3,2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसको देखोगे तो 9 अपॉन में b स्क्वायर और 4 अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब मैं इसको और इसको थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से। तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन में b का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 144 आ जाएगा शायद, है ना। तो 9 6 36 का 6 3 9 27, सॉरी ज़्यादा ही आ जाएगा, गलत लिख दिया था मैंने। तो 27 और 3 31, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनको यहीं पर रख देता हूँ, तो 9 अपॉन में b का स्क्वायर प्लस 1 3 सॉरी ये 9 भी आएगा यहाँ अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर ये मैंने रख दिया था माइनस, ठीक है ना। 9 इज 20, मैंने गलत तो नहीं करा ना, 936, ठीक है, गलत लिख दिया शायद, गलत लिख दिया। 6 9 इज 54, 4 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। और 9 3 इज 27 और 5 32, 324। चलो ये इससे कट जाएगा, तो अब आपके पास इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 320 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का, और इसको करोगे तो 9 में से माइनस का 8, ये कट गया इससे 8 के टेबल में। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 320 बाई 8, है ना। तो ये काटोगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, 4 टाइम्स में इसका कट जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो 40 को करोगे आप तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा 40, चलो a स्क्वायर 40 रहने दो, जरूरत भी नहीं है बाकी चीज़ों की। तो a स्क्वायर 40 आ गया, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1 अपॉन में b का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन में b का स्क्वायर 36 अपॉन में 40, a का स्क्वायर इज 40, 1 इसको उधर ले जाओ तो 1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्या 1 माइनस 36 अपॉन में 40। तो काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 44 अपॉन में 40, कटेगा तो 1 बाई 10, तो b स्क्वायर इज 10। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज 10 और वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर विच इज 40 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन, ये भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद ये देखा आप लोगों ने, सेम क्वेश्चन आपके पास 19 के बाद 20 है, सेम ऐसे दे रखा, बस उसने बोला कि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सेम तरीके से होगा, सेम सिनेरियो है, कुछ भी वो दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी देख ही लो एक बार। तो ऐसा बना रखा है आपको, तो मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका जो इलिप्स बनेगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, इलिप्स जो बनेगा ऐसा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये 4,3 है और एक आपको 6 को एक रफ फिगर बना लिया हम लोगों ने। तो सेम वही चीज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक बार आप पुट करोगे 4,3, तो 4 को हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर और 3 रखोगे तो 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास 36 अपॉन में ए स्क्वायर और 4 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसको या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको तो कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ 9 से मल्टीप्लाई, है ना। तो कुछ आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 अपॉन में ए का स्क्वायर 36 अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको इससे करेंगे तो वही 324 आ जाएगा पहले की तरह, अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाएगा इससे, ये माइनस माइनस माइनस, तो इससे सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया 0
6 में से 2 गए तो 4 और 3। हाँ गलत लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 324 सब्ट्रैक्ट करूँगा 64 से तो ज़्यादा गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये 12, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 260 बचेगा। 260 बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा यहाँ पर आपका माइनस का, दोनों में माइनस के, और ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 260 बाय 5। चलो इसको काटते हैं अपन, तो आ जाएगा 5 टाइम्स में 1 बचा, 2 टाइम्स 52 आ जाएगा। अभी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देना, किसी भी एक इक्वेशन में, वहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, देन उसके बाद तो इक्वेशन में डालना है बस। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो।